इस तरीके से मेरा यम्मी सा नाश्ता तैयार हो चुका है। आप लोग भी आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा बना था। काफी नहीं, ये प्ले है और ये इतना बड़ा है। कौन से मिशन पे जा रहे हैं सर? में क्या करे, हो नहीं सकता, दीवार में हो सकता, हाथ में हो सकता, क्या है? सही बात है। अब इधर होने जा रहा है छेद, दीवार में नहीं, जो ये केबल की तार इधर से घूम के जा रही है। इस बेचारी को हम इतना कष्ट देते हैं, वो अब सीधा डायरेक्ट जाएगी इधर से। और एक बेचारी मेरी इकलौती मशीन सारी जगह काम आती है। ये हमारी सीढ़ियां हैं हर जगह काम करने की, चाहे वो सफाई हो। क्या किया? शीशा, पंखा चालू कर दिया तुमने, रुक जाओ। मुंडी मुंडी पूरी की पूरी पहुंच जाएगी। क्या बात कर रहा है? पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। देख ले, देख ले, देख ली। तो ये होल हो गया है और अब इसके अंदर से तार आ जाएगी बाहर। और इधर मेरे हस्बैंड लगाने लग गए हैं। यही सारा काम ये करते हैं और अपने हिसाब से करेंगे। और जोड़ हट गया है अब हमारी वायर का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून। और अभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज बस थोड़ा सा ये पति देव थोड़ा काबू में आए हैं तो कुछ काम करवाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली मैं कर तो सिर्फ ये अलमारी आगे करके सफाई कर रही थी इसके पीछे। ये वाली अलमारी तो हो जाती है, ये वाली अलमारी नहीं होती मेरे से। हो ये भी जाएगी लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग है तो गिरने का डर रहता है। और इसमें क्रॉकरी है तो पीछे डस्ट हो जाती है। तो आज मुझे मौका लग गया तो मैंने इनको ऐसी बातों बातों में बोला, इसको आगे किया तो मैंने कहा थोड़ी सी भी आगे कर दो, कर दी इन्होंने, सफाई कर दी। अब प्रॉब्लम क्या आ गई थी, ये जो केबल की तार है ना हमारी जो जा रही है, ये ना पूरी सेट बॉक्स तक ढंग से नहीं पहुंचती, थोड़ी सी खिंचाव रहती है। और तार यहाँ से आ रही थी घूम के पूरी, ये वाली जो जगह है ना दरवाजे के ऊपर से। अब हम उसे डायरेक्ट ऊपर से ले आए हैं तो काफी सारी तार, मतलब इतनी तार तो ये एक्स्ट्रा निकल गई है जो ज्वाइंट में थी। और ये वाली जो है ये अब इसमें आ गई अच्छे से। इसीलिए मुझे ना सेट बॉक्स इधर रखना पड़ रहा था किनारे पे। अब ये मैं इधर रख लूंगी बीच में और ये खाली जगह रहेगी। तो जब काबू में आए हैं तो थोड़े बहुत काम ले ही लिए जाए और ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं तो ऑलमोस्ट सुबह नाश्ता बना दिया था और सुबह क्या 12 साढ़े 11 के लगभग का ही टाइम था। तो आराम से दोपहर का चल जाएगा। शाम को कुछ बना लेंगे, चाउमीन पड़ी है, चाउमीन देखेंगे तो चाउमीन बना लेंगे, पास्ता वगैरह बना लेंगे। सीधा खाना रात को बनाएंगे। पोहा क्योंकि इतना हैवी होता है, एक बार ढंग से खा लो ना पेट भर के तो। और सुबह अगर आपने 8 बजे खाया फिर तो आपको लंच की जरूरत है, अगर खाया ही 11:30-12 बजे फिर नहीं जरूरत पड़ती। और एक काम मुझे और करवाना है, इस बेड को आगे करवा के, लेकिन वो नहीं मैं बोलूंगी, एक ही दिन में ज्यादा काम नहीं बोलूंगी और मेरा काम भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आज एक त्योहार ही है समझ लो। तो अगर इन्हीं में लगी रहेगी तो कुछ बना भी नहीं पाऊंगी। और कपड़े धोने सबसे मेन बात, बारिश के चक्कर में कपड़े हो गए दोबारा से इकट्ठे, पूरे 1 वीक के समझ लो। सोमवार को 1 वीक हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसलिए मैंने कहा चलो जितना हो जाए उतना ही ज़्यादा सही है। और पतंगे उड़ रही है, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा। अभी दिन है तो पतंगे कम है, पतंगे कम है। बच्चे भी अभी ऊपर उड़ा रहे थे तो हवा जैसे इधर उधर बदलती रहती है तो थोड़ी देर उसके फ्रेंड्स आए हुए थे इधर, अब वो अपनी फ्रेंड्स के घर चले गए हैं पीछे गली में ही। तो वो रहते हैं ना तो बार बार अंदर बाहर, फ्रिज में से पानी इधर से उधर से परेशान कर देते हैं। तो मैंने कहा या तो ऊपर रहो या फिर नीचे रहो। तो कह रही है अच्छा हम अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ दोस्तों के घर जाओ, वहां से उड़ाओ आप पतंग, शाम को आ जाएंगी। पिछले साल क्या था, राखी और 15 अगस्त दोनों एक साथ हो गए थे तो 15 अगस्त पता नहीं लग पाया था क्योंकि आधे लोग तो कोई नानी के घर गया हुआ था, कोई कहीं था, इस वजह से ज्यादा 15 अगस्त का पता ही नहीं लगा था। और अभी तो काफी जगह से गाने की आवाज आ रही थी, धूमधाम धूमधाम। और अब धूप हो गई तो सब भाग गए हैं। देखो थोड़ी देर में फिर चढ़ जाएंगे, बच्चे भी शाम को ही आएंगे। और एक तार टूट गई टीवी की कह रही जो ये लगते नहीं सेट टॉप बॉक्स के अंदर, ये वाली जो तो थोड़ी सी खराब हो रही थी तो निकाली, वो टूट गई। तो वही लेने गए मेरे हस्बैंड। मैंने कहा चलो आपके साथ ब्लॉगिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। फिर उसके बाद पता नहीं टाइम लगे ना लगे, फ्रिज को आगे करना है, फ्रिज के पीछे से पानी निकालना है। छोटे छोटे से ऐसे काम होते हैं जो साथ में कोई करवा लेना तो आसान हो जाते हैं।
नहीं तो खुद अकेले अकेले हो जाते हैं। मेरे साथ मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं ये टीवी के जो फंक्शन है ना, सेट टॉप बॉक्स वगैरह, इनको नहीं छेड़ सकती। अगर छेड़ दो ना, कुछ भी हिल विल जाता है ना, इतना चीखते हैं। सफाई कर रही थी तो चीजें कैसे हिल गई है, लाइट नहीं अच्छी सी आ रही है टीवी के अंदर, आवाज घर 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 कर रही है। अभी भी से उसके लिए बोल रहे थे, होम थिएटर के लिए पूरी आवाज खराब हुई पड़ी है, बेस बढ़ा पड़ा है, ये हुआ पड़ा है। मैंने कहा यूं करा करो, संडे की ड्यूटी रख लो, खुद ही कर लिया करो। मुझे तो डस्टिंग करनी है रोज। अगर रोज नहीं करूंगी होम थिएटर पे तो इतनी धूल जम जाएगी, वो फिर अंदर जाएगी। एक दिन छोड़ के भी करूंगी तो उसको तो छेड़ूंगी ही। चीकू चीकू भी भाई मिट्टी का पूरे मुझे ले रहा है, दिखाते हैं। घर में जब कोई काम हो रहा है ना, तब ये शांत होके नहीं बैठता, फिर तो इसके अंदर पूरी फुल एनर्जी होती है। आजा इधर, आजा बाबू, मेरे बेटा, आओ इधर, आओ आओ। कहाँ गए पापा? पापा कहाँ गए? बिस्किट खाएगा? ये लो लो। अभी आप लोग देखें, ये है इसका फेवरेट बिस्किट, और ये लो 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 लो। नहीं ना, चिढ़ा दिया ना इसे, तो बिस्किट नहीं खा रहा अब। मेरे हस्बैंड जब देते हैं ना तो वो बिना चिढ़ाए देते हैं, वो बस निकालेंगे और दे देंगे। हम लोग जब देते हैं ना तो पन्नी की खड़खड़ाहट पहले ऐसे करेंगे, ये बड़ा खुश होगा, हाँ बिस्किट मिलेगा, और उसके बाद भी ना हम थोड़ी देर बाद देते हैं, किलस जाएगा, खाएगा ही नहीं, खा लेगा भी थोड़ी देर में। ये देखो मस्त। ये है हमारा टूल बॉक्स, ड्रेसिंग टेबल में हमने रखे हैं, कुछ और जगह नहीं मिल रही है, ये हाल है। कहीं देखा है ड्रेसिंग टेबल में? आ गई है लीड हमारी। कितने की लेके आए हो, सच सच बताना। 50 रुपए। इतनी महंगी? अच्छा 5 तारे हैं तो 50 रुपए की होगी। 5 का है, 3 ही तो है। चीकू क्या बेटा? ओए, जाएगा। तो फ्रेंड्स इधर से बेड की भी सफाई होना शुरू हो गई है। ऐसे ही मैंने इनको बोला था कि थोड़ा सा बेड आगे कर देना, मैं पीछे से हल्की हल्की डस्ट उतार दूंगी। तो थोड़ा सा कहाँ होता है, जब करने लगो तो फिर ये होता है कि अब करवा ले जितना करवाना है, ताकि आगे आने वाले 2-3 महीने में आराम से बैठ सकूं। तो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया था, इन्होंने कहा चल ठीक है करवा लेता हूँ। और ये मेरा दीवान बेड है। नॉर्मली इसको सोफ़ा कम बेड की मैंने लुक दी है। फ्रंट और बैक का ये जो टेक होता है वो अलग से ख़रीद लिया था, नॉर्मल दीवान था पहले मेरे पास। तो अब ये सारा सामान इधर मैं एक चौंकी रख के रखती हूँ, तो इनको कह रही हूँ जाके आप धूप में डालो इसे, और थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी और जगह नहीं है कहीं रखने की, तो इधर का सामान उधर जाएगा, उधर का इधर जाएगा, और डस्ट भी उड़ेगी। तो गद्दा बाहर डाल दिया, चदरें ऊपर डाल देंगे ये। और मैं यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत मोटी हो गई हूँ यार, तो बिल्कुल नहीं घुस रही हूँ। और इनको कह रही हूँ आके बेड और आगे करो, बेचारे और आगे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं घुस पाती हूँ। और यही वाला जो कोना है, मतलब बेड का ये जो कोना है ना, इस वाली जगह की ही सफाई मेन होती है। पूरे बेड में कहीं गंद नहीं निकलेगा, लेकिन ये वाली जगह पे रह ही जाता है, क्योंकि मैं वाइपर में भी डंडा लगा के झाड़ू फिट करके कर लेती हूँ, लेकिन वो जो पैर है ना बेड का, उसमें फंस जाते हैं गंद। जैसे मेरा स्टिचिंग का काम है तो कतरन कई बार उड़ के चली जाती है, तो इसको फिर मैं जैसे मौका मिल गया मेरे को तो मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि ये इतना भारी बेड है, घर का बना हुआ है, इसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे हस्बैंड की तो अकेले, मतलब कोई और है नहीं, अकेले ही कर रहे थे तो और बुरी हालत हो गई थी। तो बस मैं तो घुस नहीं पाई, फिर इन्होंने ही घुस के पूरा डस्ट वगैरह उतारी है। और हम डिस्टेम्पर का कलर देख रहे थे कि जितनी दूर तो बेड पड़ा है वहाँ का डिस्टेम्पर का कलर एकदम न्यू, और ऊपर वाला मटमैला। मैंने कहा इससे पता लग रहा है कि डिस्टेम्पर करवाने की हालत आ गई है घर में। कह रहे अब कुछ नहीं करवाना, शांत होके बैठ जा, सफाई सफाई होएगी बस। और बस जो चादरें थी वो ऊपर डाल दिए, गद्दा मैंने धूप में डाल दिया था, क्योंकि रखने की कोई और जगह है नहीं, आपके सामने है। तो
इससे धूप भी लग जाएगी जितनी देर में, और धूप बहुत करारी निकली हुई है, बहुत ज़्यादा। तो अभी इसको पीछे कर देंगे और फिर इसके बाद आगे वाली जो आपको दिख रही है डिज़ाइन वो निकालेंगे। और ये मैंने जैसे कि बताया इसके साथ का नहीं है, नॉर्मल बेड था तो ये मैंने अलग से लिया है, तो उस तरीके का ये बना नहीं है। तो दोनों बेड के जो ये पार्टीशन है उसके बीच में हल्का सा गैप रहता है और कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो इसके जो नट बोल्ट ना बेड के अंदर से खुलते हैं, तो वही खुलवाए हैं हस्बैंड से। और ये देखिए कितना सारा गंद निकला है, डस्ट हो जाती है उसके अंदर, कॉइन्स गिर जाते हैं 1-2 रुपए के, और मुझे तो मिल ही गए थे 20-25 रुपए तो यहीं से मिल गए थे। मैंने कहा सफाई करने की सैलरी मिल गई आज तो। और अब इसे साफ़ करके दोबारा लगवा दूंगी। मुझे इसके हिसाब से इसको सेट करवाना है, लेकिन अभी टाइम नहीं लग रहा और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आएगा, तो मैं सोची जब तक निकल जाता है निकल जाए। पूरे कमरे को अच्छे से धो दिया है मैंने, इसलिए भी धो दिया था पानी आ गया था। मैंने कहा झाड़ू तो लगा पड़ा था, पोछा लगाऊंगी फिर पोछे को धो ये करो, तो मैंने इससे अच्छा धोना ही बेहतर समझा। बेड के नीचे से अच्छे से पाइप से पानी डाल दिया था। और बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद मैंने किए थे कपड़ों के काम, और कपड़े इतने सारे धोए थे। उसका भी व्लॉग मैंने शूट किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि मेमोरी फुल हो चुकी थी। मेरी ही नहीं, किसी भी हाउसवाइफ की को आज आज़ादी नहीं मिली होगी। आज बल्कि एक्स्ट्रा काम बढ़ गया होगा उनका, एक्स्ट्रा कुछ बना लो, ये कर लो, वो कर लो। और मैं और मेरे हस्बैंड तो आज दोनों ही लगे रह गए बस। वो बेचारे अभी बस मंदिर गए कि शनिवार में जा रहा हूँ मंदिर, और नहीं। अब आएंगे तो चाय पी लेंगे। रखने के बाद ना ऊपर से पकड़ लेना, क्योंकि मैं नीचे से चलाऊंगी ना। आ गई है ये भी और मैं भी पूरे दिन में अब छत पर, बस पूरा दिन नहीं आया। ये भी क्या कर रहे थे? कपड़े तो कल धोए थे, मैं तो कपड़े धो रही थी, काम कर रही थी बहुत ज्यादा, खाना बनाया, थोड़ी सिलाई करी। कुछ एक्स्ट्रा बताओ, कुछ एक्स्ट्रा। बाहर घूम के आई हूँ। आजादी मिली नहीं आज? नहीं, आज कुछ नहीं आजादी। आज तो ज्यादा काम हो जाता है। आज तो बल्कि उल्टा ज्यादा काम वही तो कह रही है, सबके लिए आजादी है, हमारी तो आजादी सीधा 1 मिनट को टाइम नहीं था आज तो। और ये उड़ा रही है। और मेरी बेटी 2 पैराशूट पतंग लेके आई थी, इस बार दोनों ही नहीं जली। मतलब एक तो फट रही थी और एक ने आग पकड़ ली थी, तो फिर जल नहीं पाई, इसलिए हमारा इंडिपेंडेंस डे अधूरा रह गया। तो हमने रावण की तरह इसे यूज़ किया और सिंपल से दाल चावल बना लिए थे, क्योंकि मैं कपड़े साथ साथ धो रही थी, तो फिर साथ ही साथ मैंने मूंग मसूर की दाल और चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और जितनी ज़्यादा थकान थी ना, उतनी ज़्यादा में वो हल्का खाना ही खाते बनता है। तो बस यहीं पे इंजॉय कर रहे। थोड़ी सी कोशिश तो बहुत की थी कि दूसरी वाली भी उड़ जाए, लेकिन बिल्कुल उड़ नहीं पाई थी, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो परे करो। ये भी देखिए पूरी जल गई है। और ये तो नैतिक महाराज, ये तो रावण की तरह स्वाहा हो गया, जल गया भाई, जल गया। तो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं। चलो नेक्स्ट निकालते हैं। ब्लॉग में तब तक के लिए take care। पापा तो